अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता मोतिया जो कि क्लास अव्वल के लिए है, उसमें से जो टॉपिक आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे वो है शेर आया शेर आया। ये एक कहानी की तफहीम है, शेर आया शेर आया, जो कि आपकी मोतिया की बुक में सफ़ा नंबर 72 पे है। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 72 पे, शेर आया। ये एक छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। इस कहानी के अंदर हमें जो चीज़ समझाई गई है वो क्या है, आए मैं आपको बताती हूँ। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस गांव के पास एक बड़ा सा पहाड़ था। वो लड़का उस पहाड़ के इस साइड पे, मतलब जैसे कि बड़ा सा पहाड़ है ना, पहाड़ की एक साइड पे वो लड़का बकरियों को घास चराने ले जाता था। एक दिन उसने सोचा चलो मैं सबको बेवकूफ़ बनाता हूँ। उसने क्या सोचा, मतलब शरारत आई ना उसके दिमाग में कि मैं सबको बेवकूफ़ बनाता हूँ। बेवकूफ़ कैसे बनाऊँगा? अब उसने बेवकूफ़, उसके लिए भी उसने प्लानिंग की। उसने प्लानिंग ये की कि मैं पहाड़ के ऊपर जाऊंगा और मैं सबसे कहूँगा शेर आया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब लोग आ जाएंगे और जब सब लोग आएंगे तो मैं इनको, तो वो मतलब वो सब बेवकूफ़ बन जाएंगे, तो मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा। उसने ऐसे ही किया। उसने दरख्त, वो पहाड़ पे जाके पहाड़ पर चढ़ गया और चीख चीख कर कहता है शेर आया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इधर उधर जो भी लोग थे जो अपनी बकरियों और जानवरों को लेके घास चरवा रहे थे, वो सारे के सारे भाग के उसकी मदद को आए। जब वो उसके पास पहुंचे तो उस लड़के ने उन सबकी तरफ देखा और बड़ी ज़ोर से हंसा और हंस के चला गया। दूसरे दिन लड़के ने कहा कि चलो फिर ऐसा करता हूँ, देखता हूँ आज कौन आता है। दूसरे दिन भी उसने वही हरकत की, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और चीख चीख के कहता है मुझे बचाओ, शेर आया। दूसरे दिन भी लोग, कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने जब देखा कि शेर, उन्होंने कहा कहाँ है शेर, बताओ शेर कहाँ है। शेर तो था ही नहीं। अब वो लड़का दोबारा हंस के चला गया। अब आ गया तीसरा दिन। तीसरे दिन फिर उस लड़के ने यही शरारत उस लड़के को सूझी। उसने कहा कि चलो आज फिर देखते हैं कि कितने लोग बेवकूफ़ बनते हैं। मैं 2 दिन से बेवकूफ़ बना रहा हूँ उनको और मैं बड़ा कामयाब हो रहा हूँ। तीसरे दिन उस लड़के ने पहाड़ पे चढ़ के जब कहा कि शेर आया, मुझे बचाओ। अभी लोग पहुँचे ही नहीं थे, कोई भी नहीं आया था उसको बचाने के लिए। देखा उस लड़के जब सामने से देखा तो सचमुच का शेर आ गया। मतलब 2 दिन से वो सबको बेवकूफ़ बना रहा था और झूठ बोल रहा था। अब उसने देखा कि सचमुच का शेर आ गया। जब उसने उस शेर को देखा तो फिर तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, शेर आ गया। लेकिन उस दिन उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास कोई भी नहीं आया और शेर उसे खा गया। ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में जो हमारे लिए सबक है वो ये है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हम झूठ तो बोल देते हैं फ़ौरन से। झूठ बोलना हमें बड़ा आसान लगता है। अगर हमने कोई गलती की होती है, मम्मा हमसे पूछती हैं, बाबा हमसे पूछते हैं, तो हमें ये डर होता है कि वो हमें डांटेंगे। उनकी थोड़ी सी डांट से बचने के लिए हम इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। हम इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं। मम्मा पापा को जब बाद में पता लगता है तो वो अलग नाराज़ होते हैं। मम्मा पापा झूठ बोलने पर ज़्यादा एक्शन लेते हैं। तो अच्छा नहीं है कि हम सच बोल दिया करें। कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा मजाक नहीं करना जिसके अंदर झूठ हो। ये अगर आप झूठे मजाक करते रहेंगे, जैसे सीरियस हो गया, आपने अपने यानी कि फेस एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं कि बिल्कुल ये सच्ची बात है, आपकी बात पे वो लोग शायद थोड़ी देर के लिए यकीन कर लें। जब आप वो यकीन कर लेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा आप सच भी बोल रहे होगे ना तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, आपका हाल भी इस लड़के वाला हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी सूरत झूठ नहीं बोलना है।
ठीक है। और अच्छे बच्चों की तरह हमेशा सच बोलना है, किसी को धोखा भी नहीं देना, मजाक में भी किसी को धोखा नहीं देना है, हमेशा सच्चे और अच्छे बच्चे बन के रहना है, क्योंकि सच बोलने वाले जो होते हैं उनकी बात बहुत जल्दी एक तो असरअंदाज होती है और दूसरा हर कोई उसकी बात पे यकीन करता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था शेर आया, और इसमें हमने जो बात सीखी वो ये थी कि किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए।